नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले अहम खबर की। भाजपा ने दिल्ली में सांसद कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सांसदों ने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया। सांसद कार्यशाला में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और इस दौरान कार्यशाला में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति थी, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री आखिरी पंक्ति में बैठे दिखे। साधारण सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वायरल हो रही है। बीजेपी के रवि किशन ने भी वाराणसी के सांसद की सादगी की सराहना की। भाजपा ने दिल्ली में सांसद कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सांसदों ने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया। सांसद कार्यशाला में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान कार्यशाला में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति थी, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री आखिरी पंक्ति में बैठे दिखे। साधारण सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वायरल हो रही है। भाजपा के रवि किशन ने भी वाराणसी के सांसद की सादगी की सराहना की। हमारा बीजेपी का ये संस्कृति है कि हमारा नेता हो या आम कार्यकर्ता सब एक ही है और आगे पीछे बैठना ऐसा हमारे यहाँ कोई एक सिस्टम बना के रखा नहीं है। और इसमें औपचारिक तौर पर कार्यक्रम तो चलता है, लेकिन बैठने का औपचारिक नहीं होता है। सब जहाँ चाहे वहाँ बैठते हैं। प्रधानमंत्री जी भी आखिरी सीट में ही बैठते हैं जाके। ये हमारा बीजेपी का संस्कृति, हमारा कल्चर है। तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री जापान, चीन और विदेश के अन्य देशों का दौरा कर रहे हैं। अब पंजाब और हिमाचल का दौरा करने का मौका मिला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कीजिएगा तो ये मत देखिएगा कि कहां भाजपा है, कहां कांग्रेस है और कहां आम आदमी पार्टी है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। टोक्यो जापान में ही है ना, हुआ है प्रधानमंत्री जी। चीन हुआ है प्रधानमंत्री जी। विदेश के और देशों का दौरा करा है। पंजाब, हिमाचल त्रासदी तो बहुत दिनों से चल रही थी, अब मौका मिल गया उनको। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जब दौरा करिएगा तो इस हिसाब से मत करिएगा कहां भाजपा है, कहां आम आदमी पार्टी है, कहां कांग्रेस है। देखिएगा कहां पीड़ित है, क्योंकि अब तक का आपका ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि विरोधी दलों को आप भारत सरकार से मदद देने में बहुत पीछे रहते हैं, उनको उनका हक नहीं देते। मुझे पूरा भरोसा है उनको उनका अधिकार आप देंगे। और अब सुना है मणिपुर भी जा रहे हैं। 2 साल हो गया, जाइए, जरूर जाइए। आम आदमी पार्टी आपकी तो इंडिया ब्लॉक की मीटिंगों के अंदर दिखाई तो देती है, भले ही औपचारिक तौर पे वो ना रह गई वो हिस्सा, लेकिन आप राहुल गांधी पे निशाना साधना किस तरीके से देखें? देखिए, विपक्ष की एक बीमारी वो है कि राहुल गांधी जब जोर से बोले, क्रांति की भाषा में बोले, अधिकार की भाषा में बोले, एसआईआर पर लाखों का सैलाब उमड़ पड़े, तब विपक्ष को परेशानी। और जब उनके चेहरे पे संतोष का भाव दिखाई पड़े, तब भी उनको परेशानी। क्या चाहते हैं? क्या राहुल जी के बगैर नाम लिए सुबह शाम नहीं होती उनकी? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमें अपने नेता पे गर्व है, फक्र है। जहां पीड़ा है वहां राहुल गांधी खड़ा है।
तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोशल मीडिया बैन होने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए, गेट पार कर संसद के अंदर प्रवेश की भी कोशिश की। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक आतंकी साजिश मामले में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 22 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये वीडियो जंगम बारामूला से है, जहां पर यह छापेमारी आतंकी साजिश से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक आतंकी साजिश मामले में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 22 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये वीडियो जंगम बारामूला से है। दरअसल यह छापेमारी आतंकी साजिश से जुड़े मामले को लेकर की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब राजधानी दिल्ली की, जहां राजधानी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म में सोमवार को एमसीडी ने अवैध रूप से बने निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इस एक्शन से लोग घबराए हुए हैं। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म पर अवैध रूप से बने दुकानों को DUSIB के आदेश पर खाली करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन तय सीमा पर दुकानें नहीं हटी। इसलिए एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लगाकर उन दुकानों को वहां से हटा दिया। तस्वीरों में देखा भी जा सकता है कि किस बुलडोजर के जरिए एक एक कर दुकानों को नष्ट कर दिया गया और लोग देखते ही रह गए। अब इस मामले पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म में सोमवार को एमसीडी ने अवैध रूप से बने निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इस एक्शन से लोग घबराए हुए हैं। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म पर अवैध रूप से बने दुकानों को DUSIB के आदेश पर खाली करने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन तय समय सीमा पर दुकानें नहीं हटीं। इसलिए एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लगाकर उन दुकानों को वहां से हटा दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से बुलडोजर के जरिए एक एक कर दुकानों को नष्ट कर दिया और लोग देखते ही रह गए। अब इस मामले पर स्थानीय लोगों का क्या कहना था, सुनिए। ये करीबन 50 साल से प्लस ही मानना है इसको। सन 82 में जब ये गाजीपुर की मतलब अलाउट हुए थे, जब से ये मंदिर है, और इसमें समय समय के अनुसार मतलब विकास कार्य किए गए हैं। जैसे कि बारात घर था बैक साइड में, जिसमें शादी ब्याह गरीबों की शादियां होती थी, फिर इधर भंडारे होते थे, और इधर हमारा कमरा भी था ब्राह्मण का, उसमें कमरा प्लस दुकान भी थी, और दुकानों से मंदिर की मतलब सेवा अर्चना का सामान भी बिकता था, और बहुत अच्छे कार्य होते थे। जैसे जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो गया, और सारे प्रोग्राम होते थे, बड़ी धूमधाम से बनाया जाता था। अब आपसी रंजिश के कारण ये पूरा आज मंदिर। तो ये बता रहे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसे तोड़ा जा रहा है। जी हाई कोर्ट का ऑर्डर था, पर हाई कोर्ट के ऑर्डर से नोटिस भी लगे थे। नोटिस में हमें 7 तारीख तक का समय दिया था। आज 8 तारीख है, आज सुबह 2:30 बजे ही आके अपना कार्य करने लगे। कितने बजे आए ये करीबन हम 4 बजे आए करते, तो हमें यहाँ पे टूटा हुआ सब कुछ JCB वगैरह सब 2:30-3 बजे मेरे हिसाब से समथिंग लग गए थे तोड़ने। कौन सी जगह कहते हैं इसको गाजीपुर डेयरी फार्म कहते हैं। इस मंदिर का नाम श्री गोपाल कृष्ण मंदिर है। इसकी हमारी एक संस्था थी, उसके द्वारा ये मंदिर को टेक ओवर था, मतलब मंदिर चलता था। ये 50 साल पुराना मंदिर है। अच्छा। और ये कालू है, एक संतराम है और एक भौरी है, और भौरी का लांडा है। 4 आदमी है ये। इन्होंने कंप्लेन ये सारे मिले हुए, डूसू वाले भी पुलिस वाले भी। अच्छा। सारे मिले हुए हैं। ये गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये इनको दिक्कत है। ये भू माफिया है। वहाँ पे पहले वो थे, वो क्या नाम है, अरे पे वो बड़ा के झुग्गी बेचे 6 लाख की, और किराया खा रहे कम से कम 2-3 लाख रुपए, और इनके नाक के नीचे दारू बिक रही है। वहाँ से रोज मंथली ले रहे हैं ये। अच्छा, ये बताइए मंदिर में किस नाम से मंदिर ये जाना जाता था? ये गोपाल कृष्ण नाम के मंदिर से, और इसकी सेवादार समिति के नाम से इसकी वो बना रखी है। अच्छा। हाँ, तो इसमें दुकानें थी कुछ,
तो वो ऐसा था कि जो मंदिर का खर्चा था वो दुकान वाले उठाते थे, इसलिए यह मंदिर वो बनवा दी थी कि इसका खर्चा मंदिर गवर्नमेंट तो दे ही नहीं रही है, वो मंदिर का खर्चा सारा वो ही उठाते थे। हाँ, दुकान वाले। इसके अंदर मैंने तो खाली पड़ा था, कोई गरीब बेचारा शादी कर ले, कोई फंक्शन कर ले या कोई वैसे कर ले, वैसे कोई नहीं था, कुछ नहीं था उसमें, इसलिए रख रखा था। कोई गरीब आदमी बेचारा शादी ब्याह कर ले, इसलिए रख रखा। हाँ, गरीबों की शादी, गरीब बच्चे पढ़ लेते थे, गरीब आदमी बैठ जाते थे आगे वहाँ। कोई जैसे कोई मर गया उसका काम हो गया या कोई वैसे काम हो गए, ऐसे काम धार्मिक काम होते थे उसमें। कोई हमें तो 40 साल हो गए हमें देखते देखते भाई, 40-45 साल हो गए, 40-50 साल पुरानी दुकानें हैं ये। और उसके वो कह रहा है तुम हट जाओ, हमसे 5 लाख रुपए मांग रहा था कि 5 लाख रुपए दो, मैं हॉल को किराए पे दूंगा और सारी दुकानों को किराए पे दूंगा। 20-30 लाख हजार रुपए किराया मांग रहा था। तो ये आज हाई कोर्ट के ऑर्डर से हो रही है। हाई कोर्ट के ऑर्डर, हाई कोर्ट के तो ये सब बिके हुए हैं, सारे बिके हुए, कंप्लेन कर रहे हैं। वहाँ की कंप्लेन क्यों नहीं करते? वहाँ झुग्गी 6-6 लाख में बना के बेच रहे हो, वहाँ किराया खा रहे हो तुम। जहाँ सवेरा के पेड़ थे वहाँ झुग्गी बना के बेच रहे हैं। भूमाफिया हैं ये, भूमाफिया। इन्हें हम लोगों से दिक्कत है, गरीब लोगों से है। मंदिर का एक कमरा नहीं छोड़ा, सारे तोड़ दिए। तो इन दिनों यमुना नदी का पानी उफान पर है। आगरा में बढ़ते जलस्तर के कारण यमुना तट, एडीए, ताज व्यू पॉइंट और ताजमहल के पीछे स्थित मेहताब बाग में पानी भर गया है, जिससे ताजमहल देखने आए पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देखा भी जा सकता है कि ताजमहल के पीछे यमुना का रौद्र रूप नजर आ रहा है। इन दिनों यमुना नदी का पानी उफान पर है। आगरा में बढ़ते जलस्तर के कारण यमुना तट, एडीए, ताज व्यू पॉइंट और ताजमहल के पीछे स्थित मेहताब बाग में पानी भर गया है, जिससे ताजमहल देखने आए पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ताजमहल के पीछे यमुना का रौद्र रूप नजर आ रहा है। चेन्नई से आए, नाम क्या आपका? प्रसन्न चेन्नई से आए ताजमहल व्यू देखने के लिए। या जमुना के इस साइड में व्यू देखने के लिए व्यू पॉइंट आए। फुल ऑफ वाटर, पानी, पूरा पानी होगा, जमुना फ्लडिंग होगा, तो क्लोज है। तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने जनता दर्शन में अपनी अपनी समस्याओं को रखा, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्यानपूर्वक सुना। वहीं कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने जनता दर्शन में अपनी अपनी समस्याओं को रखा, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्यानपूर्वक सुना। वहीं कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। लीजिए, इसको फोड़ भी हो जाता है। ये आता है ना इसको चलाना है? चलाना आता है? चला लोगे ना? किसी के सिर पे मत मारो। हाँ, लेके जाओ, ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मुस्लिम मौलानाओं के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस पर संत समाज ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि 3000 वर्ष पहले सभी सनातनी हिंदू ही थे, सनातन ही धर्म है, सनातन ही पुरातन है। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि सनातन ही दिव्य है और पहले सभी हिंदू मुस्लिम सभी सनातनी थे। महंत मधुसूदन दास जी महाराज ने कहा कि पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं थे, ये सभी पहले सनातनी थे और सबसे पुराना धर्म सनातन ही है। सनातन धर्म जिसका कभी अंत ना हो वही सनातन है। अनमोल शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है। कुछ मुगलों ने तलवार के दम पर सनातनी हिंदुओं को सलवार पहनाने का काम किया था। यदि सनातन धर्म नहीं रहेगा तो ये दुनिया भी नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब 1410 ईस्वी में इसका एक शुभारंभ हुआ और 622 ईस्वी में मदीना से ये प्रारंभ हुआ। तो इसका मेन ध्येय यही था
कि हम सनातन पुरातन को मानते हुए तो मंदिर में ही भीड़ ना लगा करके आप बाहर भी ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा और भगवान को प्रणाम करके और उनकी स्तुति की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इस धर्म में महान ना हो, इस धर्म में भी रसखान है, ताज बेगम है, तामिल है, निजामुद्दीन औलिया भी और कृष्ण भक्त तो बहुत हुए हैं, गिनती ही नहीं है, काले खां भी हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये सनातन दिव्य है, भव्य है, लेकिन ये सब पुरातन हैं। जो कहते हैं मैं कट्टरवादी हिंदू या कोई कहता मैं एकदम जिहादी, तो ये सब तो बंटवारे वाली बात है। सच पूछा जाए तो सभी हिंदू ही थे। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, सनातन ही पुरातन है। 3000 वर्ष पहले सभी सनातनी थे। हमारे हिंदुस्तान में भी जितने भी मुस्लिम समाज के भाई बहन रह रहे हैं, इनके पूर्वज सनातनी थे। ये तो मुगल शासक जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने तलवार के दम पर ज़्यादातर हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन कराया। कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये पहले सभी मुस्लिम राष्ट्र सनातनी थे, वहाँ पर कोई मुस्लिम था ही नहीं। तो धीरे धीरे हमारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर ही मुस्लिम देश बनाए गए, मुस्लिम राज्य बनाए गए। हिंदुस्तान में भी काफ़ी आबादी मुस्लिम बनाई गई। सनातन ही सर्वोपरि है। अगर इस दुनिया में सनातन ना रहा तो ये पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कुछ समय पहले, ज़्यादा नहीं, 3000-4000 वर्ष पहले इस दुनिया में सर्व सनातन धर्म ही था, बाकी कुछ भी नहीं था। जब से ये मुगल आए तब से इन्होंने तलवार के बल पर लोगों को सलवार पहनाना शुरू कर दिया। मैं तो कहूँगा इस दुनिया में ये जितने भी लोग हैं ये सब सनातन से ही कन्वर्ट हुए हैं। अरे सनातन धर्म जो है वो कोई नहीं हो सकता। आज महाराज जी, बागेश्वर वाले, अन्य सनातन धर्मी महाराज जी जितने हैं वो सब हमारे घर वापसी का जो कार्यक्रम चला रहे हैं, ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सभी को सनातन धर्म में वापसी लेना चाहिए। पूर्व काल में हम सब ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, ना जैन थे, ना बौद्ध थे, ना पारसी थे, ना क्रिश्चियन थे। तब हम सब सनातनी थे। और सनातन का अर्थ होता है जिसका कोई आदि, मध्य या अंत न हो, पुरातन, अति प्राचीन। हम गणना करें तो कोई किसी का मजहब, जाति, संप्रदाय 500 सालों का है, किसी का 2000 वर्षों का है, किसी का 3000 वर्षों का है। हमारा इतिहास यदि देखा जाए सनातन क्या है तो 5000 वर्ष से पूर्व भगवान कृष्ण हुए, 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम हुए। उसके पहले की गणना देखें तो युगों से ली जाती है, कलयुग, उसके पहले द्वापर, उसके पहले त्रेता, उसके पहले सतयुग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू अति प्राचीन हिंदू जिन्होंने अपने सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ा, जो अनादिकाल से अपनी संस्कृति को पकड़ के चले, वो हिंदू। तो यूपी के संभल जिले की समाजवादी पार्टी के एक विधायक नवाब इकबाल महमूद के बाग पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। प्रशासन का आरोप है कि विधायक ने बाग में सरकारी जमीन अवैध रूप से कब्जा कर रखी थी और जिसे अब मुक्त करा लिया गया है। बुलडोजर एक्शन के बाद सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि मुझे अफसोस है कि पूरे प्रदेश और देश में बदनाम किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के समाजवादी पार्टी के एक विधायक नवाब इकबाल महमूद के बाग पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन का आरोप है कि विधायक ने बाग में सरकारी जमीन अवैध रूप से कब्जा कर ली थी, जिसे अब मुक्त करा लिया गया। बुलडोजर एक्शन के बाद सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि मुझे अफसोस है, पूरे प्रदेश व देश में बदनाम किया गया। मैं समझता हूं कि मैंने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। मौके पे आज भी जितना कागज में मौजूद है उससे ज्यादा वहां पर गुल बनी हुई है। 4 मीटर चौड़ी बताई जा रही है, आज नपवाले तो 4.25 मीटर निकलेगी वहां पर। अब ये एसडीएम कैसे पहुंच गए नहीं मालूम मुझे। मैंने कल डीएम साहब से बात करनी चाहिए इस संबंध में, तो उनसे बात मेरी नहीं हो सकी, व्यस्त रहे होंगे। मगर अब मैं 1-2 दिन में उनसे मिलूंगा, अपनी बात रखूंगा और मैं उनसे ये कहूंगा कि आप दोबारा इसकी जांच कराइए
मैंने कभी कोई गलत काम न किया है, न करने का कोई इरादा है। मैं 2 बार मंत्री रहा और दोनों बार में कैबिनेट के मंत्री होने के बाद भी मैंने 1 रुपए का कोई भ्रष्टाचार या 1 रुपए की कोई जमीन नहीं खरीदी, बल्कि और अपनी जमीनें बेची। मेरे दामन में कोई धब्बा नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है कि मुझ जैसे साफ सुथरे आदमी पर भी इस तरह के से मेरे प्रचार किया गया और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मुझे बदनाम किया गया। मैं इसकी शिकायत करूंगा डीएम साहब से भी और उनसे न्याय की उम्मीद रखता हूं, मुझे मिलेगा न्याय इंशाल्लाह। अभी आपने जिस तरह से बताया कि खतौनी में नहीं, अब बोया हमने तो हमने कहा देखे, जब बोया तो मालूम हुआ कम है। अब हमने देखा कागज के हिसाब से जो हमने नापतोल की उसकी, तो उसमें भूमि हमारी कम है। हालांकि मुझे ये बताया गया, किसी पत्रकार ने वहां मालूम किया कि आप यहाँ कैसे आए, किसी ने शिकायत की, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो यहाँ वैसे ही आए थे, हमारी नजर पड़ गई। अब आप लोग वहां थे, जरा बताइए वहां पर सड़क पे से आपकी नजर पड़ जाएगी यहाँ पर? मेरे ख्याल में 250-300 मीटर फासले पर है वो जगह। ठीक है, उन्हें कहीं से इंतला मिली होगी, उनका काम है ये करने का, हमें उससे कोई नहीं है, मगर उनकी नापतोल से हमें इत्तेफाक नहीं कर सकते। उन्होंने नापतोल सही नहीं की और जबरदस्ती इस इश्यू को उठाकर मुझे बदनाम किया गया। चल नहीं पा रही चलवा दो जब तक तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति से निपटने के लिए धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विकास और वर्षा राहत कार्यों की समीक्षा की गई। उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति से निपटने के लिए धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विकास और वर्षा राहत कार्यों की समीक्षा की गई। बात करेंगे पंजाब की, जहां पंजाब में बाढ़ की भयावह स्थिति ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। चारों ओर पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट की घड़ी में बीएसएफ के जवान राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। उन्होंने फाजिल्का के गुलाबा भैड़ी गांव में मेडिकल कैंप स्थापित किए, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है और उनका इलाज भी किया जा रहा है। पंजाब में बाढ़ की भयावह स्थिति ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। चारों ओर पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट की घड़ी में बीएसएफ के जवान राहत कार्यों में जुटे हैं। उन्होंने फाजिल्का के गुलाबा भैड़ी गांव में मेडिकल कैंप स्थापित किए, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं और उनका इलाज भी किया जा रहा है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।